अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यन अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। बायो साइंसेस के कैंडिडेट्स के लिए एफपीएससी ने इस दफा जो जॉब्स अनाउंस की हैं वो आई हैं लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी के नाम से, और इसके साथ 16 स्केल पर सीटें अनाउंस की गई हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी के नाम से। इससे पहले सीटें अनाउंस हुआ करती हैं या तो लेक्चरर बॉटनी की या लेक्चरर जोलॉजी की या लेक्चरर बायोलॉजी की, लेकिन ये पिछले साल से एक नया तरीका अपनाया है एफपीएससी ने कि इकट्ठी सीटें अनाउंस होती हैं लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी के नाम से, और उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड बॉटनी में है आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड जोलॉजी में है या प्योर बायोलॉजी में है तब भी आप इन सीटों पर लाजमी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन सीटों पर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 2 मार्च। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। अभी आपके पास टाइम है अप्लाई करने का और नंबर ऑफ सीट्स भी रीजनेबल है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाजमी फायदा उठाना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 मार्च, और उससे पहले आप लोग एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकेंगे। और इसमें सबसे पहले सीटें हैं लेक्चरर मेल की। लेक्चरर मेल की टोटल जो सीटें अनाउंस हुई हैं वो तो 86 है, लेकिन इसमें जो आपके काम की हैं बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी के कैंडिडेट्स के लिए वो 8 सीटें हैं। तो इन 8 सीटों में से ओपन मेरिट पर भी है पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, एक्स फाटा, आजाद कश्मीर। तो हर इलाके के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपका मेरिट बन जाता है पूरे पाकिस्तान में से कहीं भी तो डेफिनेटली आप इस पर ये मेरिट आप पर अप्लाई हो जाएगा और आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो टोटल 8 सीटें हैं बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी के कैंडिडेट्स के लिए, और ये जो पोस्टिंग होगी इनकी वो होगी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस में और 17 स्केल। तो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस में 17 स्केल की सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके सूबे में आपके प्रोविंस में जो 18 स्केल की पे होती है ये कमोबेश उतनी ही पे होती है, क्योंकि फेडरल वालों की पे एक तो ज्यादा होती है और दूसरा बढ़ती भी ज्यादा रफ्तार से है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फायदा उठाना चाहेंगे। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के और 30 मार्क्स प्रोफेशनल टेस्ट के। अब कैंडिडेट्स की इसमें थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बॉटनी के बैकग्राउंड वाले ये समझ रहे हैं कि उनका टेस्ट बॉटनी में से होगा और जोलॉजी वालों का जोलॉजी में से होगा। ऐसा नहीं है। अगर सीट का नाम इकट्ठा है तो टेस्ट भी कंबाइंड टेस्ट होगा। आपको बॉटनी बायोजोलॉजी इकट्ठी तैयार करनी है। तो यहां पर जो टॉपिक्स हैं उनमें है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, न्यूक्लिक एसिड्स, सेल डिवीजन। पहले मैं वो पॉइंट आउट कर देता हूं जो दोनों में कॉमन है। इसी तरह इकोसिस्टम का टॉपिक है। फिर इसके अलावा हमारे पास इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। ये टॉपिक्स हैं जो सबने करने होते हैं। मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये भी सबने करने होते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन प्योर जोलॉजी का टॉपिक है। डिवीजन ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, सीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स ये प्योर बॉटनी के टॉपिक्स हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मोलस्क, अकाइनोडर्मेटा और मेमेलियन, गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन ये प्योर जोलॉजी के टॉपिक्स हैं। और मेम्ब्रेन सिस्टम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वाला ये प्योर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो प्योर जोलॉजी के हैं, कुछ प्योर बॉटनी के हैं और बाकी के हैं कॉमन जो बायो में आते हैं। बॉटनी वाले भी पढ़ते हैं और जोलॉजी वाले। तो आपने अपने सब्जेक्ट के 50 मार्क्स के लिए ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इंग्लिश के 20 मार्क्स के लिए वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला पोर्शन आता है, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करनी है जिसमें एक तो बेसिक टेंसेस भी आ जाएंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी आ जाएंगी। उसके अलावा एक्टिवाइज, पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन भी आ जाएगा। जबकि पार्ट 3 में 30 मार्क्स का पेपर आना है प्रोफेशनल टेस्ट। ये पेडागोजी वाला सब्जेक्ट होता है जो आपने कवर करना होता है। अब अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से आज ही न्यू सेशन का आगाज हुआ है जिसका हिस्सा बनकर आप ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हम बायोलॉजी को भी मिला लें तो ये आपको 4 डिफरेंट टीचर्स कवर करवाएंगे। बॉटनी का सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊंगा, इसी तरह जोलॉजी का सब्जेक्ट सर मुबशर, इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए सर चांद अकील, पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है सर चांद अकील और सर आजम, ये सब मिलके आपको तैयारी करवाएंगे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जेरे निगरानी इंशाल्लाह ये सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम मूव करें एससीटी की तरफ, सीनियर एलिमेंट्री टीचर, क्योंकि लेक्चरर फीमेल की सीटें इस सब्जेक्ट में नहीं थी तो हम एससीटी को देखते हैं।
एससीटी मेल की 98 सीट्स हैं, जिनमें से बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी वालों के लिए 14 सीट्स हैं, मेरिट पर हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान से कोई भी इन पर अप्लाई कर सकता है। इनकी पोस्टिंग भी इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स में होनी है, 16 स्केल की सीटें हैं और ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्क यह है कि लेक्चरर पर अप्लाई करने के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि एससीटी पर अप्लाई करने के लिए बीएड रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका बीएड नहीं है आप लेक्चरर पर अप्लाई करें, अगर आपका बीएड है तो आप दोनों पर अप्लाई करें, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह फीमेल की बात करें तो एससीटी फीमेल की 84 सीट्स हैं, जिनमें से 9 सीट्स जो है वो बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी की हैं। अच्छा, अब यहां पर बेनिफिट क्या होता है कि सिलेबस सेम है, लेक्चरर के लिए जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस एससीटी के लिए है। तो अगर आप ये सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आप दोनों टेस्ट अच्छे से दे सकते हैं। एक और अहम बात कि अगर आप ये दोनों टेस्ट देते हैं तो क्या आपके 2 चांस कंसीडर होंगे? नहीं, बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी की सीट एक डिफरेंट सीट है, इस पर आपका 1 चांस कंसीडर होगा और एससीटी के लिए 1 चांस अलग से कंसीडर होगा। ये दोनों मिलाकर 2 चांस नहीं बन जाएंगे, तो बेफिक्र होकर दोनों पर अप्लाई करें। इससे पहले अगर आपने सिंपल पहले कभी अप्लाई किया है एफपीएससी बॉटनी या एफपीएससी जोलॉजी, तो वो चांसेस पीछे रह गए, वो इनके साथ मिलाकर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग सीट है, अलग नोमेनक्लेचर है, तो ये बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये अलग अलग ही काउंट होंगे। अब इसकी तैयारी के लिए जो हम न्यू सेशन का आगाज कर रहे हैं उसमें आपको कवर करवाएंगे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स। अब देखें, जिस तरह आपका एफपीएससी का सिलेबस आता है उसमें टॉपिक्स की फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होती, उनकी फर्दर डिटेल्स नहीं होती, तो यहाँ डिटेल में सारे टॉपिक्स मेंशन है। इसी तरह पेडागोजी के सारे टॉपिक्स मेंशन है और बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी के लिए सारे टॉपिक्स जिस तरतीब से कवर करने हैं वो उसी तरतीब से सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन है। इंशाल्लाह ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था कैंडिडेट्स को कि इन टॉपिक्स की तैयारी के लिए उनको एग्जैक्ट मटेरियल कहां से मिले, उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला है। लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली एक बुक लिखी गई है जो कि स्पेसिफिकली इसी के सिलेबस को कवर करती है। तो अगर आप बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी की बुक लेते हैं तो 50% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, और अगर आप एमके प्रिपरेशंस की इंग्लिश प्लस पेडागोजी की बुक लेते हैं 50% सिलेबस वहां से कवर हो जाएगा। तो पीडीएफ के फॉर्मेट में जो डाटा होता है वो एक अलग चीज होगी आपके पास। सेशन के दौरान आपको फर्दर डिटेल में ज्यादा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा और आपके टेस्ट लिए जाएंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। न्यू सेशन का आगाज हम कर रहे हैं आज से 25 फरवरी से, तो आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें डिटेल में सारी तैयारी होगी और क्वेश्चन आंसर सेशन से ज्यादा जो बेस्ट सोल्यूशन तैयारी का वो होता ही कोई नहीं, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके 0342447091 या फिर 0333260505। 6000 फी में ये पांचों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसकी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो 2500 में आप इसकी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेस्ट नोट्स हैं, टॉपिक वाइज सारा डाटा भी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, सॉल्व पास्ट पेपर्स भी, हर एक चीज इसके अंदर शामिल की गई है। बुक ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0348, ये मैं यहां पर अलग से मेंशन भी कर देता हूं, 034842333593, या फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 031077500306। इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग ये बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेशन का भी हमने आगाज कर दिया है। एफपीएससी ने इन सीटों के अगेंस्ट जो टेस्ट लेने हैं वो 11 अप्रैल से शुरू हो जाने हैं। तो एड 1 में जितनी भी सीटें अनाउंस हुई हैं उनके टेस्ट 11 अप्रैल से शुरू होंगे और ये पूरे महीना 2 महीना जारी रहेंगे। तो आपका टेस्ट इस सीट के अगेंस्ट 12 अप्रैल को हो सकता है, 20 अप्रैल को हो सकता है, 30 अप्रैल को हो सकता है, या मई में जा सकता है, वो फिर शेड्यूल पर डिपेंड करेगा। लेकिन डिपेंड करता यह है कि आप तैयारी कब शुरू करते हैं। अगर आप अभी इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इन टाइम आप लोग इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल से बता दी गई है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।